नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इधर मेरे पास जैसे आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं जब वो मेरे पास आते हैं तो तब मुझे समझ में आता है वास्तव में क्या आपकी ज़रूरत है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिले मेरे द्वारा भी, अन्य बंधुओं के द्वारा, जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में ये सिलेबस के 2 पार्ट हैं, उसमें एक जीएस है और दूसरा सोशल साइंस है। इस पर चर्चा करते हुए बहुत सारे वीडियोस आपको मिले होंगे। किस पे? सोशल साइंस पे। लेकिन हमारे पास कल एक मैसेज आया जिसमें आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया था कि जीएस का क्या कोई रोल नहीं है और जीएस को वास्तव में कैसे तैयार किया जाए और जीएस का रोल कहाँ तक, कितने क्वेश्चन तक हो सकता है। 2-3 ये मुद्दे थे और ये वास्तव में बहुत एक जटिल प्रश्न मुझे लगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीएस की। सिलेबस को जब आप देखेंगे तो पूरे सिलेबस को मैं आपके सामने रखूं तो भाग 1 इसमें दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का और भाग 2 दिया हुआ है जिसमें ये सोशल साइंस दिया हुआ है। सोशल साइंस में ये 8 टॉपिक दिए हैं जिसमें समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र ये दिया हुआ है। और जो जीएस का सिलेबस है, जीएस के सिलेबस को ये मानकर छोड़ दिया जा रहा है कि जीएस वही है जो पीसीएस में पूछा जाता है, जीएस वही है जो आरओ में पूछा जाता है, जीएस वही है जो अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन जब इसका सूक्ष्म अवलोकन आप करेंगे तो सूक्ष्म अवलोकन के उपरांत आपको एक ये तथ्य समझ में तथ्य के तौर पर भी दिखेगा और ये पूरे सिलेबस को जब आप विश्लेषित करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना है। और ये कदापि नहीं कहा जा सकता कि इसका योगदान नहीं है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि पाठ्यक्रम में 50 क्वेश्चन यहाँ से और सोशल साइंस से आपके जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 100 है जो पूछी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जीएस की जो भूमिका है उसको आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। सारे लोग सोशल साइंस ही पढ़ रहे हैं, जीएस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या होगी। पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया है भारत का इतिहास एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम, ये लगभग वैसे ही है जैसे पीसीएस में है। दूसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, ये लगभग वैसे ही है जैसे पीसीएस में है, कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं है ना। अब आज हम अपने एचयू के बैच में भौतिक भूगोल की क्लास ले रहे थे तो एक स्टूडेंट ने पूछा, सर जो आप विश्व का भूगोल पढ़ा रहे हैं वो उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो हमने कहा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 4-5 आ जाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आने नहीं है, आने 5-7 क्वेश्चन ही है तो कुछ भी आ जाए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन चुन के फिर आपका पूरा एक बड़ा स्कोर बनेगा। तो आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको छोड़ दें। अब ये बात अलग है कि उस पोर्शन पे ज्यादा, तो इसको तो पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान, ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही है पीसीएस और आरओ जैसा। लेकिन भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को जब आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ टॉपिक आपको नए मिलेंगे। भूमंडलीकरण और नगरीकरण पर यहाँ अलग से फोकस आपको मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य देखभाल, यहाँ राज्य एवं स्वास्थ्य देखभाल ये अलग से टॉपिक है। मानव पारिस्थितिकी, मानवीय विकास एवं सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन एवं चिंताएं, ये अलग से टॉपिक है। ये उसमें सप्लीमेंट्री आपको करना पड़ेगा, अलग से इसको करना पड़ेगा। इसको आप ये कह के नहीं टाल सकते कि पीसीएस जैसा आएगा आरओ जैसा आएगा। आर्थिक सुधार आप पढ़ते हैं, आर्थिकी के उपागम आप पढ़ते हैं, आप भारतीय समाज के मुद्दों को प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं और चुनौतियों को प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण को आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। करेंट अफेयर वैसे ही है जैसे पीसीएस का है, आरओ का है, बीओ का है, वैसे ही है। लेकिन भारतीय कृषि का सिलेबस यहाँ पर स्पेसिफाई है। भारत में प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीकी की बात हो रही है।
एकीकृत नासी जीवी प्रबंधन, ये अलग सा सिलेबस है, और कृषि उत्पाद एवं उनके विपणन की बात यहाँ पर हो रही है, इसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे काम नहीं बनने वाला है कि आप बस कहते कि पीसीएस जैसा ही है, पीवाईक्यू आप देख लेंगे। पीवाईक्यू देखना फायदेमंद होगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। पीवाईक्यूज आप देखिए, सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन पीवाईक्यूज उन्हीं टॉपिक्स पे आपको मिलेंगे जो पहले से सिलेबस में कहीं ना कहीं है। ये सब तो पहले से सिलेबस में है नहीं, तो इस पर ध्यान दीजिए। अब जाहिर सी बात है, आपका प्रश्न ये होगा कि इस पर ध्यान दें तो पढ़ें क्या, कहाँ से कंटेंट लाएं? इस पर आगे बात होगी, आज ही सारी बात नहीं हो सकती है। आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान 10वीं स्तर तक की यहाँ बात की गई है। पोषण, पाचन क्रिया, पोषक तत्वों की कमी, विटामिन, मिनरल्स, जीवाणु जनित, विषाणु जनित यानी कि जो बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिजीज है, प्रकाश संश्लेषण, औषधीय पौधे। अब देखिए डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शब्द जैसे औषधीय पौधे स्पेसिफाई किया गया है। अब यहाँ तुलसी पे प्रश्न ज्यादा अच्छे से पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे एक जराकुस हमारे यहाँ यूज होती है ना, तो उसका आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। नीम के पौधों का फायदा आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पुदीना के बारे में पूछा जा सकता है। तो जीएस में तो आप ऐसे निकल जाते थे, स्पेसिफाई नहीं था, लेकिन यहां पर स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, है ना। बाकी फिजिक्स लगभग वैसे ही है, आपका मनुष्य की आंख पे, श्यानता पे, है ना, दर्पण पे जो सवाल पूछा जाएगा ये वैसे ही, प्रकाश की वैसे ही पूछी जाएगी, है ना। बाकी अणु, धातु, अम्ल, अधातु, क्षार, रबड़, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब पहले से आता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये वैसे ही है। लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, इनको थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्पेसिफाई करके पढ़ना होगा। प्रारंभिक गणित, वास्तविक संख्या, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, बहुआयामी पद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, युग्म, अंकगणितीय प्रगति, त्रिकोण, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र और आयतन। रीजनिंग नहीं है पाठ्यक्रम में, रीजनिंग नहीं है, अर्थमेटिक दिया हुआ है, और अर्थमेटिक अगर दिया हुआ है तो अर्थमेटिक पर इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर सही से तैयार कर लेते हैं तो यहां पर आप 100% सही कर सकते हैं। ध्यान दिया क्या आपने? जीएस के इस पोर्शन पर आपने ध्यान दिया? और सामुदायिक चिकित्सा, ये तो एक अलग ही पोर्शन है। आप मान के चलिए कि 5 से 7 सवाल आपसे यहाँ पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आप इस पे हमारी किताब भी है, वो किताब आप दुकानों पर भी, बुक शॉप पर ले सकते हैं, और ये जो किताब है ये हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से भी आप मंगा सकते हैं। इसको आपको पूरा नया पढ़ना है, और इसको हल्के में लेके जाएंगे, 5-7 सवाल आपके यहीं पे कम हो जाएंगे। लेकिन जीएस के जिन पोर्शंस की बात हमने की, जो चीजें यहाँ पर हमने आपको बताई हैं, उनको अगर आपने अभी तक नजरअंदाज ये मान के किया है कि पीसीएस और आरओ जैसा है, तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। बात समझ में आई? इसको आपको करना होगा। तो आप उस बैच से, उस बुक से, उस अध्ययन सामग्री से आप इन चीजों को कवर करिए जो आप एचईओ के लिए फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ आप ये तैयारी कर सकते हैं। आप द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाइए, और द सक्सेस प्रेप ऐप पर आपको एचईओ के कोर्स मिलेंगे। एचईओ के कोर्स में हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार के कोर्स हैं, एक में जीएस प्लस सोशल साइंस है, और एक में आपको सोशल साइंस मिलेंगे। अब इसमें, और एक है आपका सोशल साइंस का ही नोट्स और टेस्ट का कोर्स, नोट्स प्लस टेस्ट, ये आपको मिलेगा। अब इसमें ये एक नया बैच और लॉन्च हुआ है, एक एचईओ पहले से चल रहा था और एक एचईओ 2.0 है। तो इसको आप देख लीजिए, जो आपके काम का हो वो तो आप ले सकते हैं। वहां पर हम ये चीजें कवर कर रहे हैं, नो डाउट सब 100% बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। हम वहां पर सोशल साइंस वाले बैच में समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल। अब यहां पर देखिए 5 विषय ऐसे हैं, 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्योर बिल्कुल आपको अलग पढ़ने हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की बात करें, इतिहास की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो अर्थशास्त्र वाले पोर्शन में तो काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन इतिहास और
जो राजनीति विज्ञान है, इसमें जीएस में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नज़रिया बदलेगा, यहाँ पर भी चीज़ें पढ़ने का तरीका जो है वो बदल जाएगा इन टॉपिक्स को पढ़ने का। तो इनको भी हम इस बैच में कवर कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली इसको हम इस बैच में कवर कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको आप तैयार कर सकते हैं हमारे साथ, आप चाहें तो इसको आप हमारे साथ भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारे बैचेज जिनकी हम बात कर रहे थे, ऐसे एक HEO 2.0 बैच भी हमारा स्टार्ट हुआ है, 2.0 बैच ये है। पूरा जो सिलेबस है उसको कैसे हम कवर कर रहे हैं, नोट्स आपको कैसे दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि समुद्र में बहुत पानी होता है, लेकिन समुद्र के किनारे टहलते हुए अगर आपको प्यास लगती है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा पानी ढूंढना पड़ता है जो पीने योग्य हो, तो उसको ढूंढ लीजिए। आप MCQs सॉल्व कर रहे हैं, PYQs देख रहे हैं, लेकिन क्या वो काम का है? और वो काम का तो है, निश्चित है, लेकिन क्या उसी से काम बन जाएगा? जो एक्स्ट्रा सिलेबस दिया है उसका क्या होगा? तो इन बैचेस से जुड़ के द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड करके आप ये तैयारी कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इन टॉपिक्स को आप पढ़िए, इन पर ध्यान दीजिए। और देखिए, 50 क्वेश्चन जीएस के यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन 50 ही जीएस के नहीं आएंगे, जीएस के और क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी आपके 5-7 क्वेश्चन जीएस के ही पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपके इतिहास में 5-7 क्वेश्चन जीएस के ही पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र में भी 2 से 3 क्वेश्चन, तो 7 दूनी 14, 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी। यानी कि जीएस के क्वेश्चंस आपके 60-70 हो जा रहे हैं। सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट जीएस के पोर्शन में अगर आप जोड़ ले तो आधा पेपर यहाँ से हो जा रहा है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट क्योंकि जीएस वाले पोर्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे कर रहे हैं ये आप देखिए। यहाँ 50 तो डायरेक्टली कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेके, सॉरी डेवलपमेंट में बोल दे रहा हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन, एक्चुअली सोशियोलॉजी और मैंने सोशल वर्क जब सब्जेक्ट था तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए चैनल पे पढ़ाया था, तो वहाँ का याद आ रहा था। तो कम्युनिटी मेडिसिन, एक्सटेम्बली, सॉरी 2-3 बार मैं गलत शब्द बोल गया, कम्युनिटी मेडिसिन, इसको आप जोड़ लेंगे और उस सिलेबस को आप पीछे वाले सिलेबस को भी जोड़ लेंगे, तो आपके क्वेश्चन लगभग 50 ही नहीं, ये 75 तक पहुंच जाएंगे जीएस से। और आधा बचा वो आपका जो नया सिलेबस है सोशल साइंस का, वो ये आप कैसे कर पा रहे हैं, इस चीज को आप देखिए। अगर ये चीज आप समझ पा रहे हैं तो आप HEO के एग्जाम को समझ गए हैं, और अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे तो आप अभी सिलेबस को ही नहीं समझ पाए हैं। और वो प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को, उन छात्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया। कई बार हम लोगों से भी मुद्दे ऐसे छूट जाते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो आप उसको बताइए, तो हम बताते हैं, हम मदद करते हैं आपकी, क्योंकि जब आप पूछते हैं तो हमको तब जानकारी मिलती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज, और जहां तक बात रही हमारे बैच में, तो उसमें हम जितनी अच्छी कोशिश हो पाएगी वो करेंगे। और फिर टेस्ट भी देना है सारे पोर्शंस का, केवल पढ़ के नहीं। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप पूछिएगा। द सक्सेस प्रेप ऐप आपके लिए ये ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप अपने मन मुताबिक कोर्स देखिए। वहाँ पर डिस्काउंट भी, बड़ा ऑफर भी चल रहा है, आप उसको 15% का डिस्काउंट है। एक बैच में आपको 300 रुपये आप मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए और अपने मन मुताबिक जो भी आपको चाहिए वो बैच ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमको अगर कोई ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।